जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ 5 फरवरी, तब तुम्हें याद आया कि चलो अब नई नोटंकी करते हैं। जनता है, समझती है, जनता है, समझती है। दिल्ली की जनता थोड़ी लेट समझी है, पर अब समझी है तो समझ रही है और समझा देगी 5 को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केजरीवाल के हार के कारण, किन कारणों से केजरीवाल ये दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हारने वाला है। ये कारण इस वीडियो में बताऊंगा, 5 कारण जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कोरोना, पर इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा जो पॉइंट बताऊंगा इसी में ऐड है। दूसरा है पूर्वांचली वोटर्स, मतलब लोग। पूर्वांचली वोटर्स का मतलब यूपी बिहार के वो लोग जो दिल्ली में काम करने के लिए बड़े लेवल पर आते हैं और उन्हें कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों पे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, गरीबी के कारण, अच्छी जगह ना मिलने के कारण। तो पूर्वांचली एक बहुत बड़ा चुनाव में हिस्सा है दिल्ली के। इसी चुनाव में नहीं, हर में। 2015 का चुनाव ले लो, 2020 का चुनाव, इससे पहले 2015 से पहले ये पूर्वांचली वोटर्स कांग्रेस के साथ बड़े लेवल पर थे। पर केजरीवाल आते हैं, मुफ्त की राजनीति करते हैं, रेवड़ियां बांटते हैं और ये उन्हें स्वीकार करते हैं क्योंकि मुफ्त का किसे नहीं चाहिए भाई। गरीब को सबसे पहले चाहिए, अमीरों को भी चाहिए, गरीब को सबसे पहले चाहिए, उन्हें जरूरत भी है। तो ये पूर्वांचली एक मुफ्त केजरीवाल के पाले में वोट डालते हैं, जिसके कारण 2015 में सरकार बनती है, 20 में बम्पर सरकार बनती है। पर अब ये कहानी अब से नहीं लिखी जा रही, ये कहानी लिखी गई कोरोना से। कोरोना में क्या होता है कि जब कोरोना आता है, केजरीवाल पूर्वांचली लोगों को, यूपी बिहार के जो लोग हैं बड़ी संख्या में हैं दिल्ली में, उन्हें बसों में भरकर बॉर्डर तक छोड़ा जाता है कि जाओ अपने अपने स्टेट। जो लोग रेंट पर रह रहे थे उन्हें बाहर निकाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े लेवल पर ये बातें हैं इन चुनावों में कि उन सरकार की तरफ से बड़े बड़े मंत्री, जो ये लोग हैं, वो फोन करते हैं कि इन लोगों को निकालो यहां से। और यहां तक कहा गया कि 500 रुपए लेकर आते हैं, 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर चले जाते हैं। क्या ये लोग भूल गए हैं ये बातें? क्या हमारे ये भाई यूपी बिहार के ये भूल गए हैं बातें? जो इनके साथ ये अत्याचार हुआ ये भूल गए हैं? नहीं भूले, क्योंकि हम वेट कर रहे थे चुनावों का, क्योंकि और रास्ता नहीं है इनसे बदला लेने का। इनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आदमी बनकर आए थे और आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो अब हम वेट कर रहे थे चुनावों का, चुनाव अब आने वाले हैं, ये बदला हम लेकर रहेंगे। मतलब हमारे भाई जो यूपी बिहार के दिल्ली में रहते हैं वो बदला लेकर रहेंगे। 2015 में 70 में से 67 सीटें, 2020 में 70 में से 62 सीटें। पूर्वांचली लोगों का बहुत बड़ी भागीदारी है केजरीवाल को जिताने में। और ये लोकसभा में केजरीवाल हार जाता है, 10 की 10 सीटें बीजेपी ले जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पर अब जहाँ दिल्ली की बात आती है तो ये नहीं चाहते केजरीवाल बने, नहीं 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 नहीं, ये चाहते हैं कि जो मुफ्त में मिल रहा है वो हमें मिले, क्योंकि इन्हें नीड भी है। तो हम इन्हें गलत भी नहीं कह सकते। पर अब सिचुएशन थोड़ी चेंज है, हालत थोड़ी नाजुक है केजरीवाल की। देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने साथ केजरीवाल का क्यों दिया था? मुफ्त के कारण। पर ये जो मुफ्त की राजनीति है ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि कोई भी चीज का लाभ है ज्यादा दिन हमें नहीं मिलता। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है लो डायमिनिशिंग रिटर्न का। लो डायमिनिशिंग रिटर्न, ये सिद्धांत कहता है
कि किसी भी चीज का ज्यादा समय तक लाभ नहीं मिलता, वो अपने परिवेश में वापस लौट कर आती है। एक सीमा के बाद लाभ मिलना कम हो जाता है। देखिए, मोदी जी ने 2014 से लेकर 24 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया था। क्या लाभार्थी कम हो गए? नहीं, बढ़ रहे हैं। पर लोकसभा में उन्हें 240 सीटें मिली। इतनी नुकसान, क्योंकि एक समय पर लाभ मिलना उस चीज का कम हो जाता है। 24 साल से मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी भी खत्म नहीं हुई है, पर फिर भी वो अब की बार चुनाव हार गए। लोकसभा तो हारे ही हारे, विधानसभा भी हार गए। समय के साथ लाभ मिलना कम हो जाता है। पूर्वांचली कोर वोटर जो एक समय पर आम आदमी पार्टी का हुआ करता था, उन्हीं के कारण केजरीवाल सत्ता में 2 बार आए, 3 बार कह लीजिए, मुख्यमंत्री 3 बार के हैं, और उन्हें ही कोरोना में बसों में भरकर छोड़ा गया, दिल्ली से निकाला गया, बेहाली की हालत में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्हें। और इतनी बड़ी एक बात कही गई कि 500 रुपये लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करवा कर चले जाते हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है केजरीवाल की नई दिल्ली की सीट अब की बार फंसी हुई है, क्योंकि अब की बार उन्हें डर लग रहा है कि, मतलब रिपोर्ट्स ये हैं कि केजरीवाल अपनी सीट से हार सकते हैं। इसलिए ये नए नए षड्यंत्र, नई नई बातें, नई नई योजनाओं का नित दिन कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं नई नई बातें, ये योजनाएं लाएंगे, वो लाएंगे। बीजेपी के प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से, केजरीवाल हैं ही, और कांग्रेस से हैं संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे। टक्कर कांटे की है, केजरीवाल की हालत नाजुक है। और कहा क्या अब की बार कि बीजेपी अब की बार यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट नाम ऐड करवा रही है, फर्जी लोगों का। मतलब यूपी बिहार के जो लोग हैं फर्जी नाम ऐड कर रहे हैं उन लोगों को बुलाकर। कितना बड़ा आरोप है, लांछन है उन लोगों पर जो इनको 2 बार से सत्ता में बिठाए हुए हैं, राजा बनाए हुए हैं, उन पर यह आरोप लगाना। परवेश वर्मा जी ने एक बहुत ही सिंपल अपील की है दिल्ली के वासियों को, नई दिल्ली को भी, कि भाई जिन जिन लोगों को लगता है कि केजरीवाल ने 1 साल से उनकी बिजली का, पानी का बिल 0 आ रहा है, माफ करवा दिया है, तो वो तो देखो केजरीवाल को वोट दे देना। और जिनको लगता है कि बिल आ रहा है, कमी नहीं हुई है, 0 बिल नहीं आया है, तो वो वोट फिर हमें देना, बीजेपी को देना, मुझे देना। देखिए कितना बड़ा एक ये मास्टर स्ट्रोक है कि जिस रणनीति पे आप लड़ रहे हैं उसी रणनीति पे वार हो जाए। केजरीवाल की कोर वैल्यू इन चुनावों में क्या है? मुफ्त की राजनीति, कि हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, और उसी पे ही परवेश वर्मा जी ने वार कर दिया। वोटर्स को स्पष्ट कहा है कि आपको लगता है कि केजरीवाल ने मुफ्त नहीं किया है, जिनके बिल 0 नहीं आए हैं, तो वो तो मुझे वोट देना, और जिनके आए हैं 0 वो मुझे मत देना। मतलब एक लांछन है, ये स्पष्ट कहा है एक तरीके से कि 0 नहीं आए हैं बिल। मूर्ख बनाने की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। जब केजरीवाल को इसके बारे में पूछा गया कि भाई लोगों के बिल अब आप बताते थे कि वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल आने लग गए हैं, हालत बुरी है, सड़कें नहीं बन रही है, यहाँ गटर देखिए, यहाँ हालत बहुत सख्ता है, क्या काम कर रहे हैं आप? क्या किया आपने 5 सालों में? यमुना पहले से ज़्यादा बुरी हो गई है, सफाई छोड़ दीजिए, पहले से ज़्यादा बुरी हो गई है। ये तो पॉडकास्ट में पूछा है सवाल। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि पहले तो कोरोना आ गया। शर्मिंदगी देखिए इस आदमी की, बोलने की कितनी घिनौनी। पहले कोरोना आ गया, फिर इन्होंने षड्यंत्र करके हमारे बड़े बड़े नेताओं को और मुझे जेल में डाल दिया, फिर इन्होंने जो विकास की फाइलें थी वो बंद करा दी। किसने? बीजेपी ने। मतलब विकास ना तो हम करेंगे, ना करने देंगे,
और हमने नहीं किया तो भी लांछन बीजेपी पे, और कुछ अच्छा बीजेपी ने कर दिया तो उसका जो क्रेडिट है वो हम लेंगे। 5 साल कुछ नहीं किया, क्यों? कितना मतलब स्पष्टता से इस आदमी ने यह बता दिया कि 5 साल हमने क्यों नहीं कुछ किया। वरना इंसान थोड़ा झूठ बोलने की कोशिश करता है, थोड़ा कुछ ऐड करने की कोशिश करता है। इतना बेशरम इंसान जिसने स्पष्ट कहा कि मैंने 5 साल इसलिए काम नहीं किया, पहले कोरोना आ चुका है, फिर मेरे लोगों को जेल में डाल दिया और फिर मुझे जेल में डाल दिया। पर अब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी एक सिद्धांत बताया आपको, ये सिद्धांत है, प्रकृति का ही सिद्धांत है। धीरे धीरे किसी भी चीज का लाभ मिलना जैसे कम हो जाता है ना, वैसे ही धीरे धीरे जब आप एक ही आदमी से एक ही तरीके की बातें सुनते हैं तो उसका महत्व भी कम हो जाता है। और केजरीवाल जब से आया है, जब से इसी तरीके की बातें कर रहा है, तो अब लोगों ने इसकी बातों को जहन में उतारने से ज्यादा समझना स्टार्ट किया है। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, कोरोना आ गया, उसमें किसी की गलती नहीं, पूरी दुनिया में आया था, ठीक है, समझते हैं। पर जेल में जो डाला, पूरी सरकार को तो नहीं डाला ना, सरकार तो आपकी थी दिल्ली में। आपने काम क्यों रोक दिया करना दिल्ली के लिए? अब इस पर इस बेचारे रोतलू के पास कोई जवाब नहीं था। और इसीलिए कह रहा हूं मैं, अब की बार हालत बहुत बुरी है केजरीवाल की। सरकार की तो है ही है दिल्ली में, खुद की सीट के लिए भी सोचिए कि एक ऐसा नेता जो जब आया था तो उसकी हवा क्या थी। ऐसा एक कहा था कि एक युग पुरुष आ चुका है, एक ऐसा ईमानदार आदमी आ चुका है जो आज की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं था, जो सड़क पर भी सो जाता है, जो कट्टर ईमानदार है। और ये आदमी अपने एक भाषण में 50 बार कट्टर ईमानदार बोलता था। अब सुना है कोई सब आपने भाषण केजरीवाल का कट्टर ईमानदार के सबसे? नहीं, अब नहीं बोलेगा ये, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं इस पे। कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार किया तो एक लेवल का किया भाई, करोड़ों में, हजारों करोड़ों में एरोप्लेन कर लिया, ट्रेन का कर लिया, चारा घोटाला कर लिया, जैसा जैसा बड़ा 2G का, कोयले का, सब इस आदमी ने किया है। शराब घोटाला एक लांछन की बात भी तो होती है ना कि आप घोटाला भी कैसा कर रहे हैं। चलो ये तो मजाक से हटकर एक बात, मजाक कर रहा था, इससे हटकर एक बात ये है कि इस पे अब आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के। तो ये अब कट्टर ईमानदार नहीं कह सकता, क्योंकि यदि कट्टर ईमानदार अब सब बोलेगा तो लोगों को वो भ्रष्टाचार वाला पॉइंट याद आ जाएगा। दूसरा, शीश महल। मेरे माता पिता पे घर की छत गिर गई थी भैया, इसलिए मैं अब इस घर को रिनोवेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, करवा लीजिए। सरकार ने कहा ठीक है, आप हमें बजट तैयार करके दीजिए, हम पास कर देंगे, करवा लीजिए, क्योंकि हर चीज का एक बजट है, डॉक्यूमेंटेड है चीजें। तो इन्होंने 3 करोड़ का एक बना कर दिया कि 3 करोड़ लगेंगे, पास हो गया। 3 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये घर, मुख्यमंत्री आवास, पता नहीं कब 55 करोड़ का शीश महल बन गया। 55 करोड़ रुपए लगा दिए, 15-15 लाख के क्या कहते हैं इसे, पर्दे, 10-10 लाख की चटाई, और लग्जरी आइटम, अनेकों लग्जरी आइटम जिनका हम जैसे लोगों ने, और मैं तो कहता हूं बड़े बड़े लोगों ने भी नाम नहीं सुना होगा, ऐसे लग्जरी आइटम दिल्ली में वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को हम 3,000 रुपए देंगे। पर अब ये भूल गए कि इन्होंने पंजाब में जब सरकार आई थी ना इनकी, उस समय वादा किया था कि 18 साल से ऊपर महिलाओं को और युवतियों को हम 1,000 रुपए देंगे। 3 साल हो गए हैं सरकार को, महिलाएं आज भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर पंजाब में खड़ी रहती है बेचारी कि कब आएंगे हमारे रुपए। अभी तक एक किस्त भी नहीं आई है, और ये दिल्ली में अब 3,000 रुपए देंगे इनको लगता है कि दिल्ली का जो जनता है दिल्ली की, वो अभी भी वैसी ही है जैसा मैं पहले कहता था। जैसा मैं पहले कहता था ना, जी लगा लगा कर खांस कर, मफलर लगा लगा कर 2-4 थप्पड़ खा लेता था, जिससे लोगों को लगता रहे यार ये तो अपने जैसा ही है बेचारा, कितना आम आदमी है। तो इसको लगता है अभी भी मैं वैसा ही हूं और लोग मेरी बात मान लेंगे।
जो भी कहूंगा ना वो फटाक से मान लेंगे। और एक तरफ है बीजेपी जिसने वादा किया था कि हम जो देंगे वो पूरा करेंगे, और दिया भी। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो भी अनाउंसमेंट किए हैं बीजेपी ने वो पूरे किए हैं। एमपी ले लो, हरियाणा ले लो, महाराष्ट्र, ये लेटेस्ट सबूत हैं, लेटेस्ट स्टेट है जिनमें बीजेपी महिलाओं के लिए किए हुए वादे पूरे कर रही है। और ये पंजाब लेटेस्ट है भैया, केजरीवाल के लिए जो इन्होंने वादा किया था वो धूमिल कर दिया इन्होंने। एक पॉइंट और है, बताता हूं। हो सकता है केजरीवाल अब की बार 2 सीटों पर लड़े। पहली सीट तो नई दिल्ली फिक्स है, दूसरी सीट ये कोई और भी पकड़ सकता है, क्योंकि अब की बार नई दिल्ली में हालत खस्ता है। डर है हारने का, डर तो सरकार को भी है, सरकार जाने का, पर इसको भी डर है कि भाई मैं हार जाऊंगा। और सोचिए, एक ऐसा नेता जो इतना फेमस था, लोगों ने क्या कसीदे पढ़े थे जब ये राजनीति में आया था, और बम्पर वोट भी मिले, सीट सरकार भी बनी, और सिर्फ 10 सालों में इतनी बुरी हालत हो गई है इस नेता की कि अपनी सीट छोड़कर भागने की नौबत आ गई है। कट्टर ईमानदार। अब नहीं कहेगा ये शब्द भाषण में किसी भी, क्योंकि जैसे ही कट्टर ईमानदार बोलेगा लोगों के जहन में भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी इको में साउंड गूंजेगा। और इस आदमी को लगता है कि जमानत रिहाई है। ये जमानत पर आया हुआ है शराब घोटाले में। शराब घोटाले में केजरीवाल जमानत पर हैं, कभी भी वापस अंदर जाना पड़ सकता है। जब अय्याशी की बात आती है ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है। नहीं, केजरीवाल का नहीं, वो तो बाद में। दुनिया में जब अय्याशी की बात आती है तो एक नाम सबकी जहन में आता होगा, चाउशेस्कू, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का नहीं, रोमानिया का। ये तानाशाह था चाउशेस्कू, रोमानिया का। जब इसकी तानाशाही गई, मतलब लोगों ने हमला किया इनके लोगों पर, इसके महलों पर, और ये महल छोड़ के, अपना देश छोड़ के जब भागा, और लोग जब इसके महल में घुसे, ऐसी ऐसी चीजें देखी उन्होंने जो उनकी जीवन में कभी नाम तक नहीं सुना हुआ था। कौन सी? अय्याशी की ऐसी ऐसी चीजें देखी लोगों ने जो उनको कभी नाम भी नहीं सुना था। देखनी तो बहुत दूर की बात, वो सब देखा उन्होंने। तो मुझे जब भी अय्याशी का नाम आता है ना, तो इस आदमी के बाद में मुझे डायरेक्ट केजरीवाल याद आता है। क्योंकि केजरीवाल, बात ये नहीं है कि केजरीवाल ने 3 करोड़ बोल के 55 करोड़ घर पे लगा दिए, 10-15 लाख के पर्दे लगा दिए, वो बात नहीं है। नेताओं में शायद ये कॉमन है, करते ही होंगे, सभी करते होंगे। पर बात ये है कि ये आदमी जब सत्ता में आ रहा था, मतलब सत्ता में जब खड़ा हो रहा था, अपने पैर रखे ही थे। किस बात पे रखे थे? भ्रष्टाचार पे। तब शीला दीक्षित के लिए क्या बोलता था कि शीला दीक्षित के घर में इतने एसी हैं, मैं डर जाता हूं कि कोई मुख्यमंत्री इतने बड़े घर में कैसे रहता होगा, जहां हजारों लाखों मेरे भाई झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहां इतने बड़े घर में शीला दीक्षित अकेली कैसे रहती होगी। मतलब 1-2 लोग, इतने ज्यादा एसी है इनके घरों में। मतलब पता नहीं क्या क्या बोलता था ये आदमी। आज शीला दीक्षित का घर, उसके सामने झोपड़ी है। मतलब मैं, वो मुख्यमंत्री का जो आवास था और आज जो केजरीवाल का आवास है, उसके सामने झोपड़ी हो चुका है। और ये कहां से चले थे कहने, आम आदमी है जी, हम कुछ नहीं लेंगे। और ये कह के ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जो इन्होंने ना लिया हो। शराब घोटाला भी तो किया है। मतलब सरकारें शराब देती है, उन पे टैक्स लगाती है, सरकार शराब का रेट बढ़ाती रहती है क्योंकि रेवेन्यू बहुत अच्छा है। पर दिल्ली में केजरीवाल ने हद कर दी। ऐसा ऑफर दिया है कि हर बच्चे के एक हाथ में बोतल रहेगी तो एक हाथ में दारू भी रहेगी, एक हाथ में बच्चे की किताब रहेगी तो दारू रहेगी, एक हाथ में एक बच्चे के कैमरा रहेगा या मोबाइल रहेगा तो एक हाथ में बोतल रहेगी, एक हाथ में लैपटॉप रहेगा तो
बोतल रहेगी। एक हाथ में यदि बंदूक है तो बोतल रहेगी भैया। अब किसी का हाथ एक ही है तो बोतल रहेगी, अब हाथ ही नहीं है तो भी बोतल रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि बोतल इतनी ज्यादा सस्ती केजरीवाल ने कर दी, दारू इतनी ज्यादा सस्ती कर दी, लोग उसका फायदा भी भरपूर उठा रहे हैं, भरपूर। क्योंकि लोगों को मुफ्त की योजनाएं जी भर कर चाहिए, पर कहते हैं ना कि किसी भी चीज का लाभ मिलना समय के साथ कम हो जाता है, और वो हो गया है। अब लोग समझने लगे हैं वो उन चीजों को। अब ये कैमरा लेके गए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर कि भाई हम इस शीश महल में घुसेंगे, दिखाएंगे जनता को इसमें कुछ नहीं है, ना तो कोई मिनी बार है, ना कोई इसमें स्विमिंग पूल है। जब मुख्यमंत्री रह रहे थे तुम्हारे यहाँ संजय जी, तब क्यों नहीं गए कैमरा लेके? उसी वक्त जाना चाहिए था कैमरा लेके, दिखाने के लिए जनता को कुछ नहीं है। अब क्यों? जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ 5 फरवरी, तब तुम्हें याद आया कि चलो अब नई नौटंकी करते हैं। जनता है, समझती है, जनता है, समझती है। दिल्ली की जनता थोड़ी लेट समझी है, पर अब समझिए तो समझ रही है, और समझा देगी 5 को। अब नकाब उतर गया है। अब केजरीवाल का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अब केजरीवाल का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अब केजरीवाल इन चुनावों में जीतना बहुत मुश्किल है। आजा आजा, अब आजा। चल आज तू बता दे यार, आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? बच्चे को भी पता है, चाहे नाम में आम आदमी आता हो, पर जब ये छवि आती है ना आम आदमी पार्टी के साथ में केजरीवाल की छवि आती है, तो बच्चों को भी पता है कि दुष्ट है, धूर्त है, धोखेबाज है। क्योंकि इस आदमी के मुंह पे लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है मुफ्त की योजनाएं, एक तरफ की धोखा दूंगा, कुछ भी कर लो धोखा दूंगा, है ना अरविंद? और अच्छी कौन सी पार्टी है भैया? जिसमें मोदी जी है वही पार्टी अच्छी है, और हमारे लिए तो पार्टी मोदी जी है, और अच्छे ही मोदी जी हैं। बीजेपी भी मोदी जी है, मोदी ही बीजेपी है। जय श्री राम। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।